साथ लोगों को उत्साह देते हुए पूरा कोलकाता को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से अपने भाइयों का, बहनों का, सबको संतुलन लेके चल रहे हैं। ऐसे भाइयों को अपने शिव नारायण जी को पुनः उनका नमन वंदन। तो चलिए आज के सत्र को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग लगभग प्राणायाम करेंगे और कुछ आप लोगों को विशेष बातें बताएंगे और आपको उसी के साथ आज मेरे साथ साथ एक पूज्य स्वामी जी का भी आपको दर्शन कराएंगे आप सबों को। काहे कि आप लोगों ने एक स्वामी जी को बुलाए, लेकिन ईश्वर की कृपा और एक स्वामी जी कुछ ही पल में अपने बीच आ जाएंगे। तब तक हम लोग लगभग काहे कि अपने पास जिस तरह से आप लोगों ने पहले ही बताए थे कि इतने बजे तक चलेगा, 6:45 तक लगभग को समेटते हुए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज खड़े होके आसन योगिन फिर प्राणायाम करेंगे। चलिए हो जाते हैं, आसन के लिए हल्का सा तैयार हो जाते हैं। और योगिन के साथ उस पर यह सावधानी अवश्य रखना चाहिए होता है, जब आप आगे झुकें तो सांस बाहर, पीछे झुकेंगे सांस लेंगे, ये विशेष ध्यान रखना होता है। उसके अलावे आप योगाभ्यास करने में और कुछ सावधानी रखने होते हैं, जैसे आप भोजन के कम से कम 5 से 6 घंटे का अंतराल अवश्य हो योगाभ्यास में। नहीं तो आप खा के तुरंत करेंगे तो आपको उसमें दिक्कतें हो सकते हैं। इसलिए 5 से 6 घंटे का अंतराल रखा जाता है। भोजन के 5 से 6 घंटे का अंतराल के बाद योगाभ्यास करना चाहिए। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर योगाभ्यास किया जाता है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए योगिन के साथ शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से आप लोग लगभग प्रतिदिन करते हैं। ये नंबर 1 योगिन का पहला स्टेप। नंबर 2 ये हो गया नंबर 2। योगिन के नंबर 2। नंबर 3 क्रम से आप याद करेंगे तो क्या होता है कि आप भूलेंगे नहीं। नंबर 3 जैसे हम लोगों ने ABCD क ख को हम लोग क्रम से याद कर लिए हैं। और सोचिए एक बार LKG UKG भी याद किए, उसमें याद किए हैं, वो सोचिए अभी तक व्यक्ति जीवन काल तक नहीं भूलता है। उसी तरह इस योगिन को भी आप एक बार याद कर लेंगे तो आप भूलेंगे कभी नहीं। लोग नहीं सोचते हैं कि हम आगे हो गया कि पीछे हो गया, नहीं, आप एक बार याद कर लें, क्रम से देखिए। नंबर 4 इसमें सीधा बैठ रहे हैं, इस तरह से आधा बैठा जाता है। नंबर 4 इस प्रकार से आप इसको क्रम से इसलिए करना आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, क्रम से नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। देखिए इसलिए हर चीज को क्रम वाइज कभी व्यक्ति नहीं तो आगे पीछे भी अगर मैं देखिए कोई व्यक्ति अगर आगे पीछे भी कर लिया तो कोई हानि नहीं होने वाला है। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, कभी लोग डरते हैं कि आगे पीछे करें तो आप कैसे होगा। मान लीजिए व्यक्ति नहीं समझ आया, कहीं ऐसे कर लिया, आगे पीछे भी कर लिया तो हानि नहीं है। इसलिए आप डरने की बात नहीं है कि आगे पीछे हो जाएगा तो कैसे होगा। सांसों के साथ
चलिए बहुत सुंदर। एक काम करें, जिसका इसका वीडियो ऑन नहीं है वो वीडियो ऑन जरूर कर लें, ताकि उससे क्या होगा, मेरे को भी पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। हाँ चलिए बहुत सुंदर, लगभग सब वीडियो ऑन कर लिए, बहुत सुंदर। देखिए आपको हम फर्स्ट डे बताए थे आप गलत कर रहे हैं, लेकिन क्रम आगे पीछे हो जाएगा तो आपको हल्का सा क्या हो, याद नहीं रहेगा। चलिए आपको क्रम से नाम से ही बता देते हैं। कहीं कुछ लोग हम देख रहे थे हल्का सा मिस्टेक हो रहा है। नंबर 1 फर्स्ट में हम बताए थे। नंबर 2 फर्स्ट वाले को बोलते हैं हर संचालन, ये पूर्ण हर संचालन। नंबर 2 नंबर 3 जानु संचालन। नंबर 3 को बोलते हैं जानु संचालन। नंबर 4 जानु विकासक। जानु विकासक के बाद जांघा विकासक। देखिए जितना बैठ सकते हैं पूरा बैठे, बहुत उत्तम। देखिए घुटने आपको पूरा साथ देगा। आप आगे एक योगिन का पूरा पैकेज निरंतर करते रहें। फिर इसी का आगे जांघा विकासक भाग 2 सांसों के साथ ऐसे। ऐसे फिर छाती विकासक। ऐसे, ये हो गया छाती विकासक। उसके बाद आ जाएगा आपको त्रिकोणासन। इस प्रकार से, इस प्रकार से देखिए आप इसको पूरे सीधे कान में सटे हुए ऐसे सीधे जाएंगे। देखिए मेथड गलत नहीं होने चाहिए, कंटिन्यूटी बननी रहनी चाहिए और टाइमिंग का पूरा ध्यान। आप इस चीज को अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी आपको लाभ कम मिलेगा, इसलिए इसको बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। कोणासन के बाद, त्रिकोणासन के बाद कोणासन। ऐसे देखिए दाहिने पर इस प्रकार से सांसों के साथ। ये हो गया कोणासन के बाद पाद हस्तासन। ऐसे ये हो गया पाद हस्तासन। फिर चलिए पाद हस्तासन, इसमें 4 पोज, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप इसको फास्ट कर सकते हैं, 1 2, इसमें 2 में हो जाता है। इस प्रकार से इसको स्कूल में पीटी के नाम से कराते हैं। ये हो गया। फिर योग नृत्य। इस प्रकार से हो गया आपको योगिन जोगिन के 12 पोज। अब हम लोग करते हैं सूर्य नमस्कार के 12 पोज। देखिए नंबर 1 ये प्रणाम आसन, ये प्रणाम मुद्रा नंबर 1। नंबर 2 सांस लेते हुए, देखिए कमल की फूल की तरह से खिलेगा। नंबर 2। नंबर 3 सांस बाहर और माथे पे घुटने से हटाने का प्रयास। 3 के बाद 4 दक्षिण अश्व संचालन। फिर आ जाएगा पर्वतासन। इसमें हाथ की पंजा पूरा जमीन पे और पैर की पंजा पूरा जमीन पे और नाभि को देखने का प्रयास।
फिर साष्टांग आसन, फिर भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन। ये देखिए पैर बदलते गए अभी। फिर पाद हस्तासन, ओल हस्तासन, फिर नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा। इस प्रकार से आपको 12 पोज, 12 आस, इसके नाम और इसका विधि आपको बताया हमने। अब चलिए इसको क्रम से हम लोग 2 से 3 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए बस ये तो होगा आपको सूर्य नमस्कार के 12 पोज हमने बता दिए। तो सोचिए 12 पोज हम लोग दोनों किए तो 24 पोज तो हम लोगों का एक्सरसाइज आसन हो गया। अब हम लोग इसको और एडवांस चलते हैं। योगिन जोगिन सूर्य नमस्कार से और स्टेप। सूर्य नमस्कार को सर्वांगीण व्यायाम भी करते हैं। अब इसी में एक आता है चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 पोज था, चंद्र नमस्कार में 14 पोज होते हैं। देखिए कहाँ पर पोज बदलता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हुआ। अभी 5वां नंबर अर्ध चंद्रासन। इस प्रकार से फिर ये 6 7 8 9 10। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको चेंज होता है। सेम सूर्य नमस्कार के जैसा ही है, लेकिन 2 पोज इसमें अलग से डाला गया है। ये हो गया चंद्र नमस्कार। तो चलिए इसको भी 2 बार करेंगे। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया चंद्र नमस्कार। इस प्रकार से तो चलिए 1 1 2 2 बैठक भी कर लेते हैं। 1 1 2 2 दंड भी कर लेंगे और फिर आसन करेंगे, फिर प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो चलिए बैठक में देखिए, सहजता से सब लोग कर सकते हैं। ऐसे अर्ध बैठक, बैठक का पहला अर्ध बैठक, ये पूर्ण बैठक, ये पूर्ण बैठक, इसे पूरा बैठ रहे हैं जैसे नाम के साथ। फिर राम मूर्ति बैठक, सांस लिए, फिर इसमें यहां तक बैठेंगे इतने, फिर उठ जाएंगे ऐसे, फिर सांस भरेंगे, फिर इस तरह से करते हुए सांस को छोड़ देंगे। ये हो गया राम मूर्ति। फिर पहलवान बैठक भाग 1, ये फिर इसी का भाग 2, 1 2 3 बार उछलना होता है इस तरह से, 1 2 3।
ये हो गया। फिर हनुमान बैठक भाग 1, 2, 3 इस प्रकार से आपको 8 बैठक इस प्रकार से। फिर हाथ ये तीसरा ऐसे ऐसे, ये हो गया हनुमान बैठक का तीसरा पोज। चलिए अब दंड में आज हम लोग मिश्र दंड केवल करेंगे। 12 दंड होता है, उसमें समय कम हो तो आप मिश्र दंड लगा लें, पूरा पूरा एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए कम से कम 5 बार से 10 बार तो लगा ही लेते हैं। देखिए इस प्रकार से एक, देखिए 1 2 3, 1 2 3 इस प्रकार से एक सांस में 5 लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। इस प्रकार से मिश्र दंड। चलिए 2-4 प्रतिदिन करने वाले आसन का है कि दंड और बैठक तो युवाओं के लिए, जो पहलवान बनना चाहते हैं, जो अपने शरीर को अतिरिक्त मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन योगिन योगिन सूर्य नमस्कार या प्राणायाम ये सब सभी के लिए, युवा हो, युवती हो, भाई हो, बहन हो, माता हो, पिता हो, बुजुर्ग हो, श्रद्धामयी माता, श्रद्धामयी पिता, सभी के लिए है ये प्राणायाम तो, और सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए कुछ आसन कर लेते हैं 2-2 मिनट। ये वज्रासन, वज्रासन में बैठकर और करेंगे मंडूक आसन। नाभि के साइड में हाथ, मुट्ठी बंद, कहाँ ले गया, ऐसे ही। फिर वापस, देखिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, जबरदस्त। आप इसी का दूसरा पोज, नाभि के ऊपर हाथ, फिर सांस भरेंगे, फिर पूरा सांस बाहर, फिर वापस इस प्रकार से। फिर शशकासन, ये आसन हल्का सा आज आपको हम फास्ट में आ जा रहा है। आप जब इसको करेंगे तो स्थिर सुखम आसन, माने धीरे से किया जाता है। आसन स्थिरता के साथ किया जाता है। कम से कम 1 मिनट तक रोक के रखने, 30 सेकंड रोक के रखना होता है। प्रशिक्षण में आपको फास्ट, स्लो, मध्यम इस तरह से कराया जाता है। लेकिन जब आप अपने से करेंगे, अब जो जिनको रोग है वो हल्का सा अपने रोग के अनुसार धीरे धीरे करेंगे। चलिए आप करेंगे गोमुखासन। आप दूसरा पैर से, इस प्रकार से आसन के पोज प्रतिदिन अपने को करने हैं कम से कम। लेकिन ये सब करने के लिए आपको कुछ सावधानी अवश्य बरतना चाहिए। जैसे आपको हमने फर्स्ट ही बता रहे थे कि कम से कम भोजन के 5 से 6 घंटे का अंतराल अवश्य हो योगाभ्यास करने में। आप उसे, चलिए आप पेट के बल लेट जाएंगे और करेंगे मकरासन। हाथ में ठुड्डी इस तरह से। तो देखिए 5 से 6 घंटे का अंतराल
अवश्य हो, कम से कम ये जरूर ध्यान रखें, भोजन के 5 से 6 घंटे का अंतराल आवश्यक होता है। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर ही करना होता है। बहुत माइनर बातें हैं। और उसके बाद आप कोई एक आसन, चादर, दरी, कंबल पतला सा, उसको बिछा के ही करें, खाली ज़मीन पे ना करें, तो उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जब पीछे झुकेंगे तो सांस लेंगे, आगे झुकेंगे सांस बाहर। जैसे अभी पीछे झुक जा रहा अपना, तो सांस लेना होता है, और बाकी समय सांस सामान्य। ठोड़ी के नीचे हाथ, इस प्रकार से पूरा जितने आप उठा सकते हैं, पूरा सांस भरते हुए ऊपर देखिए, पूरा हाथ सीधा, पूरा कमर तक उठाइए। इस प्रकार से ये हो गया आपको भुजंगासन। फिर शलभासन, थाई के नीचे हाथ, एक एक पैर को उठाइए, 30 डिग्री का कोण, दोनों पैर को उठा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये हो गया आपको पेट के बल लेट के। आप पीठ के बल लेट के देखिए, सबसे मजेदार और सबसे ज़्यादा, काहे कि देश में सबसे ज़्यादा कमर दर्द वाले हैं, हल्का फुल्का लगभग अधिकांश लगभग 70 से 80% लोगों को होता है कमर दर्द। काहे कि व्यक्ति आगे झुकता है या एक ही तरह झुक के काम करते हैं, उससे होते हैं। तो उसके लिए देखिए मरकट आसन, हाथ को पूरे बाँह के साइड में खोल लिए, पैर को नितंब से सटा लिए, और सांस लेते हुए बाएं साइड झुकाएंगे, दाहिने हाथ को देखेंगे। ऐसे मरकट आसन का पहला पोज। इसको भी धीरे धीरे करना होता है, कुछ कुछ सेकंड रुकना होता है, कम से कम 1 मिनट। जब आपको कमर दर्द हो तो आप धीरे से इसको करेंगे। ये मरकट आसन का पहला पोज। आप लोग प्रतिदिन करते हैं लगभग, उसी में। अब इसका दूसरा पोज, 1 फीट का फैसला, पैर सभी कोई म्यूट रखेंगे। देखिए दूसरा पोज, ये दूसरा पोज। फिर मरकट आसन का तीसरा पोज। सुमन जी म्यूट करें। ये तीसरा पोज। ये मरकट आसन का तीसरा पोज। अब हम लोग पवन मुक्तासन, गैस के लिए। एक एक पैर को इस प्रकार से, फिर दोनों पैर के साथ कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया पवन मुक्तासन। अर्धहलासन, मोटापे के लिए जबरदस्त लाभ मिलता है। ऐसे 90 डिग्री का कोण, ऐसे ऐसे। ये हो गया अर्धहलासन। चलिए, बहुत सुंदर। लगभग जितने वीडियो ऑन किए हैं सबको मैं देख पा रहा हूँ, और बहुत सुंदर कर रहे हैं आप सब। ये हो गया आपको अर्धहलासन। अब हम लोग पादवृत्तासन, ये भी मोटापे के लिए जबरदस्त लाभ। ऐसे गोल घुमाएंगे पैर को, इस प्रकार से गोल। क्लॉकवाइज कम से कम 5 से 10 बार, एंटी क्लॉक 5 से 10 बार। अब मोटापे वालों के तो उनके लिए कम से कम 50 से 100 बार करना होता है। तब एक दिन में आधा kg से 2 kg तक वेट कम कर सकते हैं।
फिर दूसरे पैर से इस प्रकार से गोल गोल, पैर मुड़े नहीं, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार से गोल गोल घुमाना है। फिर दोनों पैर से घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे। आप इसमें ये ध्यान रखें कि जितने क्लॉकवाइज घुमाए हैं उतने बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना होता है, ताकि संतुलन बना हुआ रहेगा शरीर का। नहीं तो बैलेंस अनबैलेंस हो जाएगा, फिर नाभि डिग जा सकता है। ये इसलिए कोई भी चीज़ को संतुलन बनाने के, इसलिए आपको फर्स्ट में हम बताए थे मेथड, कंटिन्यूटी, टाइमिंग, बहुत विशेष बारीकी रखने पड़ते हैं, इसमें ध्यान देने होते हैं। पादवृतासन के बाद द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, ये भी मोटापे के लिए जबरदस्त लाभ होता है। अब इसमें साइकिल पैडल मारिए इस तरह से, एक बार आप जाइए फिर एक बार वापस आइए, बैक गियर, इस प्रकार से। फिर उल्टा वैसे वापस ऐसे। फिर दोनों पैर से आप कर सकते हैं ऐसे, ऐसे। बहुत ताकत लगते हैं पूरे। चलिए इस तरह से आपके आ गए, लगभग आसन का 12 पोज हो गया। अब चलिए कुछ देर स्वासन में विश्राम, क्योंकि श्रम के बाद विश्राम आवश्यक हो जाता है। तो पैर पूरा सीधा, 1 फीट का फैसला, हाथ की हथेली कमर के साइड में और हाथ की हथेली आसमान की ओर, और लंबे गहरे 2 बार कम से कम लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे शरीर को शिथिल करेंगे। श्रम के बाद विश्राम बहुत आवश्यक हो जाता है। फिर शरीर के एक एक भाग को देखते जाएं। हाथ पैर की अंगुली से पैर की अंगुली को देखें, फिर पैर का पंजा, फिर शरीर के एक एक भाग को आप मन ही मन देखें और ये अपने मन में भावना करें कि वह शरीर स्वस्थ, शीतल, पूरी तरह से व्याधि मुक्त हो रहा है उस भाग। इस भावना के साथ, संकल्प के साथ उस भाग को मन ही मन देखें, आंख बंद रहेगा और उसी तरह एक एक शरीर के एक एक भाग, जिसे मोटा मोटा आपको बताते हैं, पैर की अंगुली, पूरा पंजा, घुटने, जांघ, कमर, पेट, नाभि, छाती, कंधे, आँख, मुँह, कान, फिर हाथ के बाँह, हाथ की पंजा, अंगुली, इस तरह से मोटे मोटे आप देखते जाएं और वहाँ संकल्प करते जाएं कि वहाँ का मेरा स्वस्थ हो रहा है पूरी तरह से शरीर। इसी संकल्प के साथ धीरे धीरे पूरा शरीर को शिथिल छोड़ दें और इतने शिथिल हो जाए शरीर पूरा, सांस सामान्य, और आप जब नाक के आगे रुई रख दें वो भी दिखाई ना दे, माने हिले नहीं, ऐसे आपकी सांस सामान्य 100 की तरह हो जाए। फिर कुछ देर आप विश्राम करें, पूरा शरीर शिथिल हो गया है। फिर धीरे धीरे शरीर को सजगता करते हुए एक एक भाग को, जिस तरह से आप विश्राम में उसको शिथिल किए थे, उसी तरह शरीर को एक एक भाग को देखते हुए सजग करेंगे। पैर की अंगुली से शुरू करते हुए सभी भाग को धीरे धीरे सजगता करेंगे और आंख बंद रहेगा जब तक आप फिर हाथ को धीरे से उठा लेंगे और घर्षण करेंगे। घर्षण करने के बाद चेहरे पे स्पर्श करने के बाद आँख खोलेंगे और बाएं करवट लेते हुए बैठ जाएं। इस प्रकार से आपको लगभग प्राणायाम, आपको आसन
योगिन योगिन सूर्य नमस्कार बैठक का अभ्यास लगभग कराए। अब हम लोग बैठ जाएंगे और प्राणायाम करेंगे और कुछ बातें आपको प्राणायाम के साथ साथ हम साझा करेंगे। और इसी बीच कुछ ही पल में अपने बीच पूज्य स्वामी जगत देव जी भी आ जाएंगे आप लोगों को आशीर्वचन देने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और आप लोगों को दर्शन देने के लिए, काहे कि वो भी अभी आ चुके हैं अपने बीच में, तो हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। उससे पहले आप सभी लगभग बैठ जाएं, फिर हम लोग प्राणायाम बृहस्पति का प्राणायाम करेंगे और कुछ सावधानी आपको योग से संबंधित बताने का प्रयास। और उसी के बीच आपके बीच में उपस्थित होंगे स्वामी जी भी। तो चलिए कोई एक आसन में बैठ जाते हैं, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में, जो जिसमें बैठ सकते हैं आसानी से उसमें बैठ जाएं। कोई जरूरी नहीं है, आप नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी बैठ जाएं, प्राणायाम कर सकते हैं एकदम आसानी से, सहजता के साथ। तो इसी बीच प्राणायाम कराने के लिए और प्रेरक, उद्बोधक, मार्गदर्शन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं पूज्य स्वामी जगत देव जी को। समझी को तो अपने बीच आ चुके हैं पूज्य स्वामी जी। एक बार आपके ऑफ ही रहे, म्यूट रहें और उसी के बीच आप ताली के साथ उनका अभिवादन करें। ओम। तो अपने पूज्य स्वामी जी लगभग प्रवास इनका उड़ीसा का रास्ता है, तो हम सोचे कि आपके पश्चिम बंगाल से ही है, सारे चीज़ सब एक ही दिशा लगभग धीरे धीरे है। तो उसी बीच अभी अपने बीच आए तो हम सोचे पूज्य स्वामी जी का भी हल्का सा आप लोगों को दर्शन कराएं और आप लोगों को हम लोग दर्शन ले लेते हैं तो हम लोगों को भी ऊर्जा मिलता है। ये अपने कोलकाता से सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण, हमको लगता है ये चौथा या पांचवा सहयोग शिक्षक शिविर है, शिविर चल रहा है, जिसमें आज आप लोगों ने ये अनायास